एक विधवा औरत अपने बच्चे को मार रही थी। मैंने पूछा तो बोली ये स्कूल जाने की बजाय आवारागर्दियां करता है। मुझे उस बच्चे पर तरस आया। अगले दिन जब सब्जी मंडी गया तो वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने मंडी से सब्जियां उठा रहा था। फिर बाजार लाकर बेचने लगा। लोग उसे मारते दुत्कारते रहे। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिले मैं समझा शायद कि बच्चा इन पैसों से खाने पीने की चीजें लेगा, मगर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब वो बच्चा एक दुकान पर जाकर बोला कि मैं अपने ही ध्यान में चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी और मैं बहुत खुश था। सोच चुका था कि इन पैसों से क्या करना है। मेरे अपने घर के हालात भी कुछ अच्छे न थे। गुर्बत में ही जिंदगी काटी थी, दर दर की ठोकरें खाई थी। कहां कहां अपने जूते नहीं घिसे थे मैंने, और आखिरकार अब जाकर मेरी नौकरी यहां पर लग चुकी थी जहां पर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। आज अपनी पहली सैलरी देखकर मैं बहुत खुश था। सोचता हुआ जा रहा था कि ये पैसे जाकर पहले अपनी माँ के हाथ पर रखूंगा, फिर माँ जो पैसे देगी उनसे सौदा लाऊंगा। बहन को जलेबी बहुत पसंद है, उसको जलेबी ला कर दूंगा, और अपनी माँ के लिए सबसे पहले तो 3-4 नए सूट बनाऊंगा। वो जो चादर ओढ़कर घर से बाहर जाती है वो भी बहुत ज्यादा फट चुकी है, पुरानी हो चुकी है। जगह जगह मेरी माँ ने टुक्की लगा रखी है। नए कपड़े और नई चादर ला कर दूंगा। साथ ही ये भी सोचने लगा कि बस जैसे जैसे पैसे ज्यादा मिलते जाएंगे मैं अपना घर भी नया बना लूंगा। देखो तो कितना पुराना हो गया है, किसी दिन खुद पर ही ना आकर गिर जाए। ये सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अब बस मेरे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैं सोचो कि दुनिया से बाहर आया, क्योंकि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो बच्चा यूं रो रहा था जैसे उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा हो। वो रोकर ये कह रहा था कि अब नहीं करूंगा, माँ छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन एक बार फिर वो चिल्ला उठा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई बहुत बुरी तरह पीट रहा हो और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। ये आवाज सामने वाले ही घर से आ रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उस घर के पास गया तो इत्तेफाक से घर का दरवाजा थोड़ा बहुत खुला हुआ था। थोड़े बहुत खुले हुए दरवाजे से जब मैंने अंदर देखा, हाँ, मेरी ताका झांकी की आदत न थी, ना ही आज से पहले मैंने कभी खुले हुए दरवाजे से घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ देखने की कोशिश की थी। लेकिन आज मैं जिज्ञासा के हाथों मजबूर हो चुका था। ये कौन था जो इस बच्चे को इस कदर जालिमों की तरह से मार रहा था? जैसे ही मैंने अंदर झांककर देखा था तो एक औरत थी जिसने 8-9 साल के बच्चे को पकड़ रखा था। इस बच्चे को बाजू से मरोड़कर उसकी पीठ पर थप्पड़ मार रही थी। कपड़े धोने वाला डंडा उठा रखा था जिससे उसे पीटने लगती और वो बच्चा रोए जा रहा था। जब भी वो बच्चे को मारती तो साथ खुद भी रो पड़ती। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई जब मैंने उस औरत को देखा। वो जिस कदर जोर से अपने बच्चे को कपड़े धोने वाले डंडे से मारती, अगले ही पल वो डंडा अपनी टांग पर भी पूरी ताकत से मार देती। हो ना हो ये इस बच्चे की माँ थी जो अपने बेटे के साथ साथ खुद को भी तकलीफ दे रही थी। लेकिन आखिर क्यों? मुझसे रहा ना गया तो मैंने दरवाजे को खटखटाया। अगले पल उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। कहने लगी कि खबरदार, जो तेरी आवाज बाहर तक आई अपनी जुबान बिल्कुल बंद कर ले, वरना तेरी जुबान काटकर ही तेरे उस पालतू कुत्ते को खिला दूंगी। वो बच्चा सहम कर अपने मुंह पर हाथ रखकर बस अपनी पीठ पर हाथ रखे रोए जा रहा था। वो औरत दरवाजे पर आई तो फौरन अपने सर पर दुपट्टा कर लिया। अपना मुंह छुपाकर मुझसे कहने लगी कि बताएं क्या काम है आपको। उस औरत की बात सुनकर मैं कहने लगा कि दीदी, भले ही ये आपके घर का मामला है, मुझे ऐसे टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन इस बच्चे से आपका रिश्ता क्या है? ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। फिर कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। अगले ही पल मैं बोला कि ये आपका बेटा है तो आप इसे इस कदर जालिमों की तरह क्यों मार रही हो? बच्चे तो गलतियां कर ही देते हैं, मगर यूं इस तरह मारकर आप इसे और भी ढीठ कर देंगी। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझाएं, बाकी जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको मेरा समझाना बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बच्चों पर होता हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी ये बात सुनकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी थी।
कहने लगी कि आप तो बाहर के आदमी हैं, फिर भी मेरे बच्चे का इतना एहसास किया, जबकि मैं तो इसकी माँ हूं और माँ का कलेजा तो अपने बेटे को तकलीफ में देखकर ही फट जाता है। आप जानते भी हैं कि आखिर मैंने अपने बेटे पर हाथ क्यों उठाया। इतना कहकर वो औरत मुझे बताने लगी कि मैं एक विधवा औरत हूं। मेरा पति कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। मेरा ये इकलौता बेटा ही मेरा सहारा है। मेरे भाई तो वैसे ही मुझसे मुंह फेर चुके हैं, मुझसे हर संबंध नाता तोड़ चुके हैं, जबकि ससुराल वाले भी मेरे साथ कुछ खास नहीं बोलते और आखिरकार मेरे पति का हिस्सा भी हड़प गए और इस पुराने से मकान में हम दोनों माँ बेटे को छोड़कर चले गए। ये सुनकर वो औरत रोने लगी थी। कहने लगी कि मैं इसलिए अपने बेटे को पीट रही थी क्योंकि ये आवारा दोस्तों में मिलकर बैठने लगा है। मैं इसको स्कूल में पढ़ा रही हूँ, खुद मेहनत मजदूरियाँ कर रही हूँ, लोगों की बातें सुन रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और ये गुर्बत हमसे छूट जाए। लेकिन ये स्कूल वक्त पर पहुंचता ही नहीं है। रोज इसके स्कूल से फोन आ रहा है, इसकी शिकायत करते हैं। ना ही ये घर वक्त पर आता है और ना ही ये स्कूल वक्त पर पहुंचता है। इसकी दोस्ती आवारा लड़कों के साथ हो गई है, उनके साथ बैठकर बस आवारा गर्दियां करता रहता है। अब ऐसी हरकत पर मैं अपने बच्चे को मारूं ना तो फिर और क्या करूं। कल को ये सिगरेट शराब शुरू कर देगा, चरस शुरू कर देगा तो अपनी ही मौत मर जाएगा। मुझे भी मार कर धक्के देकर घर से निकाल देगा। फिर आखिर मैं कहां दुखियारी अपने दुख लेकर जाऊंगी। इस औरत की बात सुनकर मुझे सचमुच इस बच्चे पर हैरत हुई थी, जो एक तरफ को बैठा अपनी पीठ को सहलाकर रोए जा रहा था। फिर भी मैंने उस औरत को यही कहा कि अगर आप अपने बच्चे को प्यार से समझाएंगी तो वो जरूर समझेगा। ऊपर वाला आपकी मदद करे इस मुश्किल समय से निकलने में। इतना कहने के बाद मैंने अपनी सैलरी से 500 निकालकर उस औरत के हाथ पर रख दिए। वो कहने लगी कि नहीं, मैं भीख नहीं लेती, ना ही लोगों से पैसे लेती हूँ। ये पैसे आप अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं उससे कहने लगा कि नहीं दीदी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझकर ये पैसे दे रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक गरीब घराने से संबंध रखता हूँ, इसलिए आपका दुख समझ सकता हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए। यूं उसने रोते हुए मुझे आशीर्वाद दिया और वो पैसे रखकर दरवाजा बंद कर लिया। उस बच्चे पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। जब तक घर पहुंचा यही सोचता रहा कि ऊपर वाला उस बच्चे को सही रास्ता दिखा दे। उसकी माँ उसकी खातिर उसे पढ़ाने लिखाने की खातिर क्या कुछ करती फिर रही है। अच्छा है कि ये बच्चा पढ़ लिख लेगा और अपनी माँ का सहारा बन जाएगा, बिल्कुल मेरी ही तरह। मेरी माँ भी तो ऐसी गुर्बतों से उलझी हुई थी और ऐसी मुश्किलात और परेशानियों से गुजरकर उन्होंने मुझे पाला पोसा था। मेरे ननिहाल और ददिहाल वाले भी कुछ अच्छे ना थे। उन लोगों ने हमारे साथ भी कोई अच्छाई ना की थी। बस मेरी माँ और मेरे बड़े भाई थे जो कि मुझे पढ़ा लिखा कर इस स्थान तक पहुंचा रहे थे। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मेरे भाई फैक्ट्री में काम करते हुए अपनी एक टांग खो बैठे, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब ऊपर वाले का शुक्र था कि मुझे जॉब मिल चुकी थी। आज तो हमारे घर में दिवाली ही मन गई थी, क्योंकि मैं एक अच्छी सैलरी लेकर घर आया था। अगले दिन जब मैं दोबारा काम पर जाने लगा तो मुझे याद आया कि माँ ने मुझे सब्जियों की लिस्ट बनाकर दी थी, जो कि मुझे बाजार से लेकर जानी थी। मैं वो सारी सब्जियां लेने के लिए मंडी की तरफ चल पड़ा, लेकिन कोई ताजी सब्जी मिल नहीं पाई थी। उस दिन तो मैं काम से आते हुए भी काफी लेट हो चुका था, इसलिए सोचा कि अब मैं कल सुबह मंडी में जाऊंगा और मंडी से ही जाकर वहां से ताजी सब्जियां ले लूंगा। अगले दिन जब मैं मंडी जाने के लिए निकला तो मंडी में जो कुछ मैंने देखा, मेरी आंखें हैरत से फट चुकी थी। जब मैं मंडी में अंदर गया तो मुझे एक तरफ को एक 10-11 साल का बच्चा यूनिफॉर्म में दिखाई दिया, जो कि सब्जी वाली एक बड़ी गाड़ी की तरफ भागकर जा रहा था। मैं समझ ना सका कि आखिर ये माजरा क्या है। ये बच्चा मुझे उस बच्चे की तरह लगा जो उस दिन अपनी माँ से मार खा रहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया, लेकिन फिर जो हरकत उसने की मैं देखकर हैरान रह गया। जैसे जैसे लोग गाड़ियों से सब्जियां उतार रहे थे जो बड़ी बड़ी बोरियों में भर रहे थे, वहां पर आने वाले दिहाड़ीदार और ठेले वाले उन सब्जियों को उनसे ले रहे थे, तो बोरियों में डालते हुए अक्सर सब्जियां, प्याज, टमाटर, आलू वगैरह नीचे गिर रहे थे। जैसे ही कोई चीज गिरती वो बच्चा फौरन अपने पास मौजूद एक थैले में डाल लेता। फिर कोई चीज गिरती तो वो फिर उठा रहा था।
एक बार तो बच्चे ने जब नीचे हाथ बढ़ाया था कि वो आलू उठा सके तो दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ पर अपना पांव रख दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। बजाय उस बच्चे को संभालने के अगले ही पल उस आदमी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। कहने लगा कि अंधा है क्या, यहाँ क्या कर रहा है, बाप कहाँ है तेरा, जा दफा हो जा यहाँ से। तुझे नजर नहीं आ रहा कि काम कर रहा हूं मैं। बिना वजह कहीं के नीचे आकर मर मरा गया तो बिना वजह ही हम पर केस बनता फिरेगा। मैं खामोशी से उसकी हर एक हरकत को नोट करता रहा। जब वो बच्चा मंडी से निकल आया तो उसके थैले में बहुत सारी सब्जियां भर चुकी थी। यूं बार बार गिरने की वजह से और सब्जियां उठाने की वजह से उसकी यूनिफॉर्म काफी गंदी हो चुकी थी। आंखों में भी हल्के हल्के आंसू थे। वो जाकर वहां एक तरफ अपनी सब्जियां लेकर बैठ गया। सारी सब्जियां उसने अपने थैले से निकालकर उसके ऊपर रख दी थी। कुछ प्याज थे, कुछ टमाटर थे, कुछ आलू थे। एक तरफ पालक की गड्डी थी, मटर की कुछ फली थी, गोभी का एक फूल था, फिर हरी मिर्च एक तरफ को उसने अच्छे से रखी थी। बड़े बड़े रेडी और ठेले वाले बोली लगा रहे थे ताकि लोग उनसे आकर सब्जी खरीद सके। ये बच्चा एक तरफ को बैठा उन्हीं को देखा देखी बोली लगा रहा था। लोग उसके पास रुक कर उसे देख रहे थे। वो अपनी मार्केट में सबसे अलग दुकानदार था जो थोड़ी बहुत सब्जी रखकर उसे बेच रहा था। सामने ही सब्जी की बड़ी दुकान थी। एक औरत आई जिसके साथ एक छोटा बच्चा था। उसने जब एक बच्चे को यूं सब्जी बेचते देखा, उसकी यूनिफॉर्म गंदा देखा और आंखों में आंसू देखे तो चलती हुई उसके पास आ गई। बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उससे गोभी का फूल और प्याज टमाटर लेकर चली गई। बच्चा खुश हो चुका था। उसने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये बात सामने वाले दुकानदार को अंदर ही अंदर जला चुकी थी। वो आगे बढ़ा और आकर उस बच्चे को गिरेबान से पकड़कर उठा लिया। उसकी यूनिफॉर्म के बटन टूटकर गिर चुके थे। बच्चा घबरा गया। शायद जानता था कि स्कूल में अगर वो इस हुलिये में गया तो टीचर बहुत मारेगी और माँ भी सवाल करेगी कि कहाँ गए तेरे बटन। आज फिर तू बटन तोड़ लाया है, जरूर आवारागर्दी करके आया होगा। दोस्तों के साथ वो इस बच्चे को थप्पड़ मार चुका था। थप्पड़ मारकर कहने लगा, दफा हो जा यहाँ से। तुझे किसने अनुमति दी है मेरी दुकान के सामने सब्जी लगाने की? चल दफा हो जा। बच्चा गिरा तो वो उसे ठोकर मारकर उठाने लगा। कहने लगा कि चला जा यहाँ से वरना हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। वो बच्चा सहम चुका था। लेकिन तभी आसपास की दुकान वाले आगे बढ़े और कहने लगे कि बच्चे पर क्यों जुल्म कर रहे हो, और इस बच्चे के पास सब्जी ही कितनी है, इसने कितने लोगों को अपने पास रोक लेना है। हम भी तो हैं जो रोज इस बच्चे को यहाँ पर आते जाते देखते हैं। बिना वजह बच्चे पर हाथ मत उठाओ। लेकिन वो बच्चा खामोशी से सब्जी दोबारा थैले में डालकर वहां से आगे जाने लगा। कुछ ही आगे गया था कि तभी एक आदमी ने उसे धक्का दिया तो वो गिर गया। सब्जी का थैला उसके हाथ से छूटकर गिरा तो सामने से गाड़ी आ रही थी जो उस थैले को कुचलकर आगे बढ़ गई। थैला भी खराब हो चुका था और उसमें मौजूद सब्जी भी सारी कुचली जा चुकी थी। वो बच्चा रोते हुए बड़ी ही बेबसी से कभी उस जाती हुई गाड़ी को देखता और कभी अपनी कुचली हुई सब्जी को। फिर गहरे गहरे सांस लेकर के उसने अपने हाथ में मौजूद पैसों को देखा और सीधा उन पैसों को अपने बैग में डालकर तेज तेज कदम उठाकर स्कूल जाने लगा। मैं उस बच्चे का पीछा कर रहा था। कुछ तो था जो उस बच्चे में आम बच्चों से बढ़कर था। वो बच्चा सीधा स्कूल गया। स्कूल में अंदर गया तो मैं भी स्कूल की छोटी छोटी दीवारों से झांककर अंदर का मंजर देखने लगा, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल था और काफी खराब हालत का शिकार था। दीवारें भी एक तरफ से काफी टूटी हुई थी और गिरी हुई थी। वो बच्चा स्कूल में गया तो अगले ही पल टीचरों ने उसे देखा। टीचर पढ़ाना शुरू हो चुकी थी। जब उस बच्चे को देखा तो अगले ही पल डंडा हाथ में उठा लिया। उस बच्चे ने बैग अपनी जगह पर रखा तो टीचर फौरन कहने लगी, लो आ गए राजकुमार। देखो तो इसकी हालत ऐसा लग रहा है जैसे इसकी माँ सारे घर के काम इसी से ही करवाती है। क्लास के बच्चे सुनकर हंस रहे थे। फिर टीचर कहने लगी, देखो तो जरा, ऐसे लगता है जैसे बर्तन यही धोकर आया है। छोटे बहन भाइयों को नहला धुलाकर फिर मजदूरी भी करके सारे कामों से फ्री होकर ये स्कूल पढ़ने के लिए चला आया है। इसकी हालत देखो, कॉलर फटा है, बटन टूटे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कचरे के ढेर से उठकर आया है। वो बच्चा डरा सहमा एक तरफ को खड़ा था। हाथों की हथेली मसल रहा था। शायद हथेली मसल कर गर्म कर रहा था। ये बात उसके दिमाग में थी कि अब टीचर उसे मारेगी।
अगले ही पल इतना मोटा डंडा लेकर टीचर सामने आई और उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही वो बच्चा सामने गया तो टीचर पूरी ताकत से मोटा डंडा उसके हाथ पर मारने लगी। बच्चा दर्द से सिसक पड़ा था, लेकिन रोया नहीं था। लेकिन जब 10 डंडे इकट्ठे उसके हाथ पर पड़े तो वो दर्द से रोने लगा। अपने हाथ को हिलाकर जैसे महसूस करने लगा कि इसका हाथ ठीक ठाक है भी या नहीं। वो रोए जा रहा था। टीचर ने उसे क्लास में सबसे पीछे बैठा दिया। कहने लगी कि तुम धूप में बैठकर पढ़ाई करोगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको छांव में बैठाया जाए। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। बच्चा फिर भी कुछ ना बोला और एक तरफ को बैठ गया। बाकी बच्चे छांव में थे और वो धूप में। फिर भी जो कुछ टीचर सबक पढ़ा रही थी वो सब बच्चों से ज्यादा ध्यान से सुनता रहा था। जैसे ही छुट्टी हुई तो वो बच्चा एक बार फिर बाजार चला गया था। बाजार जाकर वो एक कपड़ों की दुकान पर गया था। कपड़ों की दुकान पर जाकर उसने दुकानदारों को अपनी जेब से वो सारे पैसे निकाल कर दे दिए जो उसने सुबह सब्जी बेचकर कमाए थे। जैसे ही पैसे दिए तो दुकानदार उसे कहने लगा कि बस थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, उसके बाद तुम अपनी चीज ले जाना। तो बच्चा खुश हो गया, कहने लगा कि चाचा मेरी चीज किसी और को मत दे देना, ठीक है ना? मैं कुछ दिनों बाद वो आकर ले जाऊंगा। उसके बाद वो बच्चा वहां से रोता हुआ एक घर के पास चला गया जहां पर बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वो बच्चा उन मजदूरों के पास गया तो मजदूर शायद इसे पहचानते थे। कहने लगे, बेटा तू आ गया स्कूल से? तो वो कहने लगा कि हाँ चाचा, मुझसे भी थोड़ा काम करवा लो। चाचा छोटी छोटी बाल्टी में उसे बजरी और रेत डालकर उसे देने लगा और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने कांधों पर डालकर वो बाल्टी आगे पहुंचाने लगा। 2 घंटों तक उसने वहां पर काम किया था। जैसे ही मजदूरों की छुट्टी हुई तो वो बच्चा भी अपनी मजदूरी लेकर एक तरफ को चल दिया। इस बार वो एक घर के बाहर रुका था। दरवाजे पर कुंडी बजाई तो उसमें से एक औरत निकली। उसने वो पैसे उसे पकड़ा दिए और फिर थका हारा हाथों में छाले लिए अपने घर चला आया। जैसे ही घर गया तो एक बार फिर उसकी माँ उसे मारने लगी थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि आखिर ये बच्चा करता क्या है। इतनी मेहनत कर रहा था, शायद अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन जो भी पैसे इसने कमाए थे इसने वो पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर नहीं रखे थे, बल्कि वो पैसे इसने लाकर पहले एक दुकान वाले को दिए और फिर उस औरत को। आखिरकार उनसे इसका क्या रिश्ता था? खैर, जो कुछ भी था ये बच्चा आवारा तो बिल्कुल नहीं था, शरीफ लड़का था और ये हकीकत में उस बच्चे की माँ और उसकी टीचर को बताना चाहता था। आज मैं ऑफिस से भी छुट्टी कर चुका था, वो भी बच्चे की वजह से। सब्जी लाना तो भूल ही गया था, इसलिए सिर्फ एक दिन की सब्जी लेकर ही घर में आया था और सोच चुका था कि अगली सुबह क्या करना है। जैसे ही सुबह हुई तो वो बच्चा अपने घर से निकल चुका था। फौरन मैं उस औरत के पास गया, कहने लगा कि दीदी मेरे साथ चलो। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा बच्चा आवारा फिरता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है। वो औरत फौरन अपना मुंह लपेटकर मेरे साथ घर से निकल चुकी थी। इतना करने के बाद मैंने स्कूल की टीचर को पहले ही कह दिया था कि आप मुझे फला जगह पर मिलना। जैसे ही मैं उस औरत को लेकर वहां पर पहुंचा तो बच्चे की टीचर भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सवाल करने लगी कि यहां पर क्यों बुलाया है मुझे। मैंने दोनों को अपने साथ लिया और मंडी चला आया। एक तरफ को उन्हें दिखाया कि वो बच्चा क्या कर रहा है। आज भी रोज की तरह वो गिरी हुई सब्जियां उठाकर एक शॉपर में भर रहा था। जैसे ही सब्जियां शॉपर में भर गई तो वो उन सब्जियों को लेकर बाजार चला आया। लोग उसे दुत्कार रहे थे, मार रहे थे, लेकिन फिर भी वो खामोशी से एक तरफ को बैठा आंखों में आंसू लिए सब्जी बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। कितने ही लोग वहां पर उससे सब्जी खरीद भी रहे थे। उसकी सब्जी थोड़ी सी ही होती थी, इसलिए जल्दी बिक जाती थी। जो पैसे उसके पास आते थे वो पैसे लेकर वो वहां से जाने लगा तो अचानक सामने दुकानदार वाला अंकल आया। कहने लगा कि इन पैसों पर मेरा भी हक है, 50% पैसा मुझे भी दे दो, क्योंकि तू मेरी दुकान के सामने दुकान लगाता है और मेरे ग्राहक चोरी करता है। वो बच्चा सहम चुका था, जबकि उसकी माँ आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। टीचर भी बिल्कुल खामोश होकर खड़ी थी। उसके बाद वो बच्चा एक दुकानदार के पास गया था। सबकी डांट सहकर वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उसे एक सूट पकड़ा दिया। आज उसके पैसे एक सूट के लिए पूरे हो चुके थे। तो दुकानदार से सूट लेने लगा तो वो खुश हो गया। खुशी खुशी उस सूट को लेकर वो भागकर आज एक घर की तरफ गया था
जाकर जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और उस औरत को ये सूट दे दिया। कहने लगा कि आंटी, ये मेरी माँ का सूट है, तुम जल्दी जल्दी मेरी माँ का सूट सी देना, पर पैसों की फिक्र मत करना, मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगा। वो औरत भी वो सूट लेकर घर में जा चुकी थी और वो बच्चा फिर वहां से तेज तेज भागता हुआ वापस स्कूल पहुंचा था। तब तक टीचर स्कूल में जा चुकी थी। हमेशा की तरह आज भी उसने बैग एक तरफ को रखा था और हाथ निकालकर टीचर के सामने कर दिया था कि टीचर उसे मारेगी, लेकिन टीचर ने अगले ही पल उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। उसे अपने पास बैठाया, पानी भी पिलाया, उसके बाल संवारे। बच्चा भी हैरान था कि आखिर टीचर को हुआ क्या है, और उसे सबसे आगे बैठाकर पढ़ाया था। आज जब मजदूरी करके घर गया तो उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाकर रखा था। अपने बच्चे को खूब प्यार किया, उसके हाथों को चूमा और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया। तभी मैं घर में गया तो उसकी माँ उससे कहने लगी कि बेटा, मैं सब कुछ जान चुकी हूं, लेकिन तुम ये कपड़े लेकर कहाँ गए थे? वो बच्चा रोने लगा, कहने लगा कि माँ, तुम्हारे सारे कपड़े फट चुके हैं। तुम जब औरों के घरों में काम करने जाती हो तो तुम्हारे कपड़ों में जगह जगह टुक्की लगी होती है, तुम्हारे सर की चादर भी फटी होती है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि तुम्हारे लिए सूट ले सकूं और तुम अच्छे कपड़े पहनकर जा सको। ये सुनकर उसकी माँ अपने बच्चे को सीने से लगा चुकी थी। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी कि वो अपने बच्चे को कितना गलत समझती थी, जबकि वो तो बिल्कुल मासूम सा था। खैर, उन दोनों माँ बेटे को इतना इमोशनल देखकर मैं भी दुखी हो गया था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने उस बच्चे को और तकलीफ पहुंचने से बचा लिया था। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।